Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sahbaz Alam and you are watching Ramadan Tutorial, your door to the future. आज के क्लास का एम है क्लास 12 के मैट्रिक्स का जो चैप्टर हमारा चल रहा है, फिफ्थ वीडियो में हेन्स फाइंड ए इनवर्स के टाइप का क्वेश्चन करना। फोर्थ वीडियो के एंड में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग ए से किसी भी गिवन मैट्रिक्स ए के लिए ए इनवर्स निकालना सीख चुके हैं, जिसपे वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए हमारा वर्कशीट है। हमारे वेबसाइट जो कि आपको स्क्रीन के नीचे में दिख रहा है ramadantutorial.com, वहां विजिट कीजिए और क्लास 12 के सेक्शन में जाइए, स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके क्लास 12 में जाइए, जहां से आप लोगों को क्लास 12 का स्टडी मटेरियल मिलेगा। आप काइंडली उस स्टडी मटेरियल के तहत जो भी हमारे सेक्शंस के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए वन बाय वन। आप चाहे तो उन सबका एक साथ उनको नोट डाउन करके सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आज के क्लास में फिफ्थ वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कैसे ए इनवर्स फाइंड आउट करें इस तरह के क्वेश्चंस। मैं सजेस्ट करना चाहूंगा जो कैंडिडेट न्यू है या जो कैंडिडेट वीडियोस को देखते हैं, अगर कोई भी स्किप करके वीडियो को देखता है तो काइंडली ना देखे, सारी चीजों को एकदम वन बाय वन स्टेप समझता हुआ जाए। अदरवाइज बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मिस हो जाती है और आप फिर उसको कमेंट में हमसे पूछते हैं। डेफिनेटली हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, बट फिर भी तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन होने वाला है इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें हमसे कहा जाएगा हेन्स फाइंड ए इनवर्स। तो ये हेन्स फाइंड ए इनवर्स के मेथड में नहीं बनता है, इसको बनाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। लेकिन याद रखिए इस तरह के क्वेश्चन में पहले बोलेगा कि सो दैट ए इज इक्वल टू दिस, ए इज इक्वल टू दिस ये शो नहीं करना है। शो करना है कि अगर ए की वैल्यू ये है तो शो कीजिए कि ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दिख रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो अगर आपके पास ए है तो आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर है और आरएचएस साइड में है 5a + 2i। तो चलिए मैं इसको करके दिखाता हूं कैसे करना है। बेसिकली सबसे पहले हम लोगों को a स्क्वायर निकालना है। वी ऑल नो दैट a स्क्वायर इज नथिंग बट a मल्टीप्लाइड बाई a, यानी कि 1 2 3 4 जो हमारा मैट्रिक्स है, इसे हम दोबारा एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मेथड आप लोगों को याद है, प्रॉपर्टी याद है, रूल्स याद है, सब कुछ याद है। तो आपको याद है कि फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 1 + 6, दूसरा होगा 2 + 8, 3 + 12 और 6 + 16। आई होप सब लोगों को याद आ गया होगा हम लोगों ने ए स्क्वायर कैसे फाइंड आउट किया। अब इसका फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। 7 10 15 22। अगर ए स्क्वायर हो गया है तो हम लोग आरएचएस की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर हमारे पास है 5a + 2i। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। 5 के बाद हम लिख देंगे सिंपली a मतलब है हमारे पास 1 2 3 4 और हमारे पास है +2 और i हमारे पास है 1 0 0 1। अब आप लोगों के मन में एक डाउट होगा कि सर इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए इसे सॉल्व करने का तरीका मैं सिखा रहा हूं। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग अभी मैट्रिक्स का जोड़ करने जा रहे हैं, एडिशन करने से पहले कि हम इससे पहले से सम अप करें। ये जो बाहर में 5 है इसका क्या करना है बताऊं। तो ये 5 मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ईच एंड एवरी। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 5, दूसरा हो जाएगा 10, तीसरा हो जाएगा 15 और फोर्थ हो जाएगा 20। और आपको पता है यहां पर आपको 2 का मल्टीप्लीकेशन करना है, isn't it? आपको दिख रहा है सामने में 2 का मल्टीप्लीकेशन है तो ये होगा 2 0। ओके, ये 0 1 होता है। मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोगों ने लिखा है ना, आई होता है, आपको पता है डायगोनल मैट्रिक्स होता है 0 0 होता है, तो 1 0 0 1 होगा। तो आप जब 2 का मल्टीप्लीकेशन करोगे 0 2। अब आपको दिख रहा है बाहर में कुछ नहीं है तो सिंपली ऐड कर दो। चलो ऐड करते हैं। 7 हो गया, 10 को 0 से ऐड किया तो 10 हो गया, 15 में 0 ऐड किया 15 हो गया, 20 में 2 ऐड किया 22 हो गया। ठीक से देखिए LHS का जो आपका एक्सप्रेशन था, देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, ये आपको प्रूव हुआ या नहीं हुआ? हो गया। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5a + 2i, दोनों की वैल्यू सेम आई। देखिए मैट्रिक्स को सेम मैट्रिक्स है या नहीं। तो मैं यहाँ पर अपने कैंडिडेट से क्वेश्चन लेना चाहूंगा। अनुराग, कोई डाउट है? नो सर। गौरव? नो सर। रंजन? नो सर। ओके, सो बेसिकली ये पार्ट आप लोगों को बड़े आसानी से क्लियर हो गया होगा। इस पार्ट को क्लियर समझ लेने के बाद अभी भी हमारे देखिए इस क्वेश्चन का ये पार्ट है हेन्स फाइंड ए इनवर्स। बता दूं, अगर मैंने आपको एक एग्जांपल लिया है 2 × 2 मैट्रिक्स के साथ, आज मैं आपको 3 × 3 के साथ भी करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले कि मैं उसे करके दिखाऊं, आपको मैं बताना चाहूंगा एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर एग्जाम्पल 4 मार्क्स मिल रहा है, तो 4 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आप फॉर एग्जांपल 2 मार्क्स आपको फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए मिलेगा और सेकेंड पार्ट आपको ए इनवर्स निकालने के लिए मिलेगा।
तो अगर किसी कैंडिडेट ने इसका सिर्फ एक पार्ट किया, दूसरा पार्ट नहीं किया, तो उसका वो 2 मार्क्स जो है ही लूज दैट। तो आप लोग चाहते नहीं होंगे कि कोई सिंपल सी चीज की वजह से कोई अपना मार्क्स छूटे, इसलिए मैं आपको बताता हूं ये सेकंड पार्ट जो है ना, ए इनवर्स कैसे निकालना है। अगर आप लोग सोच रहे हैं सर हमें ए पता है, हम ए इनवर्स निकाल देंगे एडजॉइंट निकालकर, या फिर जो फॉर्मूला था हमारा एडजॉइंट डिवाइड ए उससे निकालेंगे, आंसर होगा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक वर्ड है हेंस। मैथमेटिक्स में हेंस का मतलब, लिटरल हेंस का मतलब जो होता है वही हम लोग यहां पर भी यूज करते हैं कि जो दिया गया है उसका इस्तेमाल करके ए इनवर्स निकालो। यानी कि हमारे पास जो आया है अभी ए स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 5a प्लस 2i, इससे हमें ए इनवर्स निकालना है। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन में बताता हूं कि किस तरह से हम उसे निकालेंगे। हमारे पास एक्सप्रेशन आया है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5a प्लस 2i। सबसे पहले याद रखिए ए इनवर्स निकालने के लिए जो इस तरफ में जो एक्सप्रेशन है वो सिर्फ 2i वाला होना चाहिए, और जितने भी टर्मिनोलॉजी जो ए से कनेक्टेड है उनको एक साइड लेके चले जाइए। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 5a इज इक्वल टू 2i। तो पहला बेसिक चीज होगा कि आपको राइट हैंड साइड में सिर्फ i रखना है और लेफ्ट हैंड साइड में ऑल डिपेंडेंट अपॉन a। अब इसमें से आप a कॉमन कर लो, जब आप a कॉमन करोगे तो ये होगा a माइनस 5, राइट। लेकिन यहां पर 5 के साथ जो a मल्टीप्लाइड है वो a मैट्रिक्स है और उसमें 5 नंबर मल्टीप्लाई है, तो जब आप a कॉमन करोगे तो आप इसको सिंपली 5 नहीं लिख सकते, आपको इसे 5, रिमेंबर दिस, इज इक्वल टू ये रहा 2i, ठीक है। अब तो याद रखिए कभी भी आप मैट्रिक्स कॉमन करोगे तो मैट्रिक्स किसी नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, मैट्रिक्स था मैट्रिक्स ही रहेगा, इसलिए a कॉमन करने के बाद यहाँ i खुद ब खुद आ गया। अब क्या होने वाला है, अब आप इसमें से a जो है ना उसको दूसरे तरफ मूव करवाओ, तो आप लिखोगे ना a माइनस 5i, इसकी वैल्यू क्या होगी 2i अपॉन a, राइट। तो 2i अपॉन a का मतलब याद रखिए i बाई a मतलब ही हमारा होगा a इनवर्स। ये हमारे पास मेथड है, याद रखिएगा 2i के साथ ये जो i है ना, i बाई a का मतलब हो गया a इनवर्स। तो आपको दिख रहा है 2a इनवर्स इज इक्वल टू 5a माइनस 5i, तो यहां से a इनवर्स की वैल्यू क्या निकलेगी, आप यहां पर इस सिंपली 2 को डिवाइड करो तो दूसरे साइड में वो हाफ हो जाएगा और a माइनस 5i। अब आप लोगों को मैट्रिक्स याद है, ए हमारा मैट्रिक्स था 1 2 3 4, तो हम लोग लिखेंगे इससे हाफ, और मैं यहां पर मैट्रिक्स लिखता हूं 1 2 3 4, ये हमारा ए मैट्रिक्स हो गया, माइनस 5i, आई आपको पता है था 1001, इसमें बाहर में 5 है तो ये 5005 हो जाएगा, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स आए और इसके बाहर में है हाफ। कैसे कैलकुलेशन होगा ध्यान से देखिए, हाफ बाहर में रहेगा, माइनस का कैलकुलेशन होगा 1 माइनस 5 यानी कि माइनस 4, 2 माइनस 0 यानी कि 2, 3 माइनस 0 यानी कि 3, 4 माइनस 5 यानी कि माइनस 1। ये आपका मैट्रिक्स निकल के आया, यही आपका ए इनवर्स का आंसर है। देखिए ए इनवर्स आपने निकाला ना, और आपके पास इधर आया हाफ ऑफ माइनस 4, 2, 3 माइनस 1। आप बोलोगे सर मैं इस हाफ को अंदर ले जाके इसे 2 करना चाहता हूं, इसे 1 करना चाहता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन जो तरीका मैंने सिखाया ये वो तरीका है जिससे हम लोग फाइनली ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। यहां देखिए ए इनवर्स निकालने का तरीका ये हुआ कि जो भी टर्मिनोलॉजी ए पे बेस्ड थे उनको लेफ्ट में कर दिया, जो विदाउट ए थे जिसपे सिर्फ आई था उसको मैंने राइट में किया, इसके बाद कॉमन फैक्टर लिया, डिवाइड करते ही ए इनवर्स आ गया और दूसरे वाली क्वांटिटी को मैंने कैलकुलेट कर लिया और मुझे वैल्यू मिल गई। ए इनवर्स निकालने का ये जो तरीका है ये बिल्कुल ही अलग तरीका है और यही हमारा 5th वीडियो का मेन टारगेट था कि हम आपको ए इनवर्स निकालना सिखाएं किसी भी एक वीडियो में, ठीक है, किसी भी एक क्वेश्चन में जहां पर इक्वेशन गिवन है। अब इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, कैसे हम इसे पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट बोलेंगे, तो देखिए पिछला क्वेश्चन जो हम लोगों ने सीखा था उसमें सिंपली ए था, बोला था फाइंड ए इनवर्स, इसमें बोलेगा ए प्रूव दैट सम एक्सप्रेशन हेंस फाइंड ए इनवर्स। अगर हेंस वर्ड नहीं है तो आप ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ए बाय मॉड ए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हेंस वर्ड है तो आपको ये मेथड ही यूज करना पड़ेगा जो मैंने अभी आपको नेक्स्ट पेज में दिखाया। ये तो प्रूव करना था, इस टाइप के क्वेश्चंस भी मिलेंगे और इसके बाद आपको बोला जाएगा इसे प्रूव कीजिए। आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। एक एक करके मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा, स्पेशली सेकंड मेथड, मतलब ये जो सेकंड पेज में मैंने जो करके दिखाया उसके बारे में ये समझ में आया कि नहीं। अनुराग कोई डाउट? नो सर। गौरव? नो सर। रंजन? नो सर। ओके, सो बेसिकली ये था हमारा एक बहुत ही वाइटल टारगेट। अब ये सेम क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊं, लेकिन अब मैं क्वेश्चन लूंगा एक 3x3 मैट्रिक्स, क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स के साथ एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन 3x3 मैट्रिक्स के साथ पूछेगा। तो जैसा आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देख रहे हो एक 3x3 मैट्रिक्स है और मेनली आपको एग्जाम में जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और स्पेशली देखिए बाहर में 1/3 है, तो ये इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट और थोड़ा टफ बनाता है।
प्रूव वही करना है, सो दैट अगर ए ये है तो ये एक्सप्रेशन प्रूव करना है, तो कैलकुलेशन होगा बड़ा, हेंस फाइंड ए इनवर्स में भी लगेगा टाइम। मैं कुछ बेसिक चीजें आपको एटलीस्ट समझाता हुआ चलो। देखिए आपके पास अगर ये है तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर जब निकालेंगे तो आपको पता है 1/3 को फिर 1/3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 2 2 2 1 2 2 2 1। इसके बाद हम फिर उसी से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 2 2 1 2 2 2 1। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहां बहुत बड़ा फॉर्म लेने वाला है, बाहर में 1/9 होगा और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। 1 × 1 1 हो गया, +4 +4, तो ये हो गया 1 + 4 + 4। अब होगा 2 + 2 + 4, 2 + 2 + 4। अब जो होने वाला है वो होने वाला है 2 + 4 + 2, 2 + 4 + 2। पेशेंस रखिए, कैलकुलेशन कीजिए, सवाल कंप्लीट होगा। 2 + 2 + 4, 2 + 2 + 4, इसे मल्टीप्लाई कीजिए 4 + 2 + 4, 4 + 2 + 4, ओके 4 + 1 2 नहीं 1 1 में मल्टीप्लाई हुआ ना। इसके बाद 2 + 2 नो 4 + 2 + 2, 4 + 2 + 2। नेक्स्ट यहां करते हैं 2 + 2 2 + 4 + 2, 2 + 4 + 2, 4 + 2 + 2, 4 + 2 + 2। कैलकुलेशंस आप भी कैंडिडेट जो भी बैठे हैं हमारे साथ इस जगह पर हर कैलकुलेशन को जो मैं लिख रहा हूं आप भी कैलकुलेट करके देखो कि मैंने जो लिखा है वो आपके साथ हो रहा ही नहीं। तो जब मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूं वीडियो को पॉज कर दो, अपना कैलकुलेशन करो और फिर मैच करके देखो। 4 + 4 + 1। तो चलिए फाइनल रिजल्ट देखते हैं क्या आ रहा है। 1/9 बाहर में रहेगा, मैट्रिक्स के अंदर में होगा 4 4 8 9 9, ये हो रहा है 8, ये हो रहा है 8, यहां हो रहा है 8, यहां हो रहा है 9, यहां हो रहा है 8, फिर से 8 8 9। ओके, अब बाहर का 1/9 अगर आप एंटर करोगे तो सिर्फ ये कैंसिल होगा, लेकिन ये सब फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो नहीं करते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशन जो हमारे पास है वो आप क्लियर देख पा रहे हो ना, किस तरह का एक्सप्रेशन है। a² - 4a - 5i, तो बहुत आसानी से, क्योंकि a² तो हम लोगों ने निकाल लिया है, बड़ा सा फॉर्म आया हमारा, तो चलिए उसको लिखते हैं। अब हम लोग LHS में आते हैं और हमारे पास RHS 0 आना चाहिए। LHS है a² - 4 times of a - 5i3। i3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। a² की वैल्यू हम लोगों ने अभी अपने मैट्रिक्स में निकाली थी, क्या आया था हमारे पास 1/9, बाहर में लिख दिया हम लोगों ने, और यहां आया था हमारे पास 988 898 889 माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए। तो ए मैट्रिक्स आप लोगों ने अपने क्वेश्चन में देख रखा हुआ है, यहां देख पा रहे हो। इस पे क्या करना है, 4 टाइम्स का मल्टीप्लीकेशन करना है। बाहर में 1/3 ऑलरेडी है, तो आप बाहर में 1/3 ही रखो, और 1/3 बाहर में मैंने लिखने का जगह नहीं छोड़ा, चलिए मैं यहां बाहर में छोटा सा 1/3 लिख देता हूं, और 4 में अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसके साथ, तो ये हो जाएगा ना 4 8 8। इसके बाद 4 मैं मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं 4 का ईच एंड एवरी टर्म पे, 8 4 8। इसके बाद यहां क्या होगा, हम यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, 8 8 4। देखिए अब हमारे पास बचा हुआ है -5 टर्म्स ऑफ i3, यानी i3 का 5 गुना करना है। चलिए करते हैं। i3 का 5 टाइम्स, हमारा i3 होता है 100, तो ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 500 050 005। चलिए कैलकुलेशन को फर्दर प्रोसीड करते हैं। यहां 1/9 है, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, आप थोड़ा ध्यान से देखो, मैट्रिक्स के बाहर में 1/3 है, यहाँ 1/9 है, और हमें करना है कैलकुलेशन अभी। ठीक है, इस कैलकुलेशन को करते टाइम हमें बड़े सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर का जो कैलकुलेशन है वो काफी डिफरेंट वे में आने वाला है, और बाहर का जो कैलकुलेशन चल रहा है वो भी बहुत डिफरेंट आएगा। ठीक है, किस तरह से कैलकुलेशन को हम प्रोसीड करेंगे। ओके, इस क्वेश्चन की एक गलती हुई है। इस क्वेश्चन में ये जो 1/3 चूज किया गया, मुझे लगता है ये 1/3 नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में, कि इस क्वेश्चन को ये डिफरेंट बना दे रहा है, और जो क्राइटेरिया दिया गया वो प्रूफ नहीं होगा। ठीक है, तो ये 1/9 क्वेश्चन में एक्स्ट्रा है, ये 1/3 जो क्वेश्चन में मैंने लिख रखा था वो क्वेश्चन में नहीं होगा। ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन इक्वेशन प्रूव नहीं होगा। तो जो चीजें कट करनी है मैंने सारी चीजों को कट कर दी, क्वेश्चन में वो चीजें नहीं प्रेजेंट है, तो आप कैलकुलेशन बाकी करोगे। अब मैं जब प्रूफ करूंगा तो आप देखो हमारा ये जो टर्म है ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो मैं इससे बाद में कैलकुलेट करता हूं। मैं पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूं।
9 से माइनस किया मैंने 4 तो 5 होगा, 8 से मैंने माइनस किया 8 तो ये 0 होगा, यहाँ 8 से माइनस किया 8 0 होगा, तो ये हो गया 0, ये 8 से 8 माइनस हुआ 0, ये होगा 5, ये हो गया 0। अब ठीक से देखो 8 माइनस 8 0 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर 9 माइनस 4 हो गया 5। और आप अपना जो बचा हुआ मैट्रिक्स है ठीक से इसको देखो, वो भी 5 0 0 0 5 0 0 0 5 है, यानी ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, तो ये दोनों फिर से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा, 0 नहीं, 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो 0 इंटू I3 मैं सिंपली लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये 0 मैट्रिक्स है। वैसे आप इसे 0 0 3 क्रॉस 3 लिख के भी क्लियर कर सकते हो कि ये 0 मैट्रिक्स फॉर्म। क्लियर हो गया, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन का सिर्फ एक पार्ट प्रूव किया कि अगर ए मैट्रिक्स हमारा ये है तो ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5/3 इक्वल्स टू, एक्सट्रीमली सॉरी, पता नहीं क्या हो गया पेन को, इतना बुरी तरीके से क्यों चला। तो हम लोगों ने एक्चुअली बेसिकली अभी अपने इस वाले क्वेश्चन में, जस्ट गिव मी अ मिनट, मुझे थोड़ा बैक कर लेने दीजिए। यस, हम लोगों ने ये जो फॉर्म प्रूव करना था ये फॉर्म प्रूव कर दिया। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास अभी भी क्वेश्चन में है हेंस फाइंड ए इनवर्स, तो ए इनवर्स अभी भी निकालना बाकी है। कैसे निकालेंगे ए इनवर्स इस वाले पार्ट के लिए, हेंस फाइंड ए इनवर्स के लिए क्या करेंगे, आपको पता है हम इसे इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली आपको ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5/3 इक्वल्स टू 0 को याद रखने के लिए कहता हूं, अगले स्क्रीन पे चलता हूं कैलकुलेशन करवाने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्या कंसीडर करने वाले हैं, हम लोग कंसीडर करने वाले हैं जो इक्वेशन दिया हुआ था, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i3 इक्वल्स टू 0। इससे हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो आपको पहला स्टेप क्या पता था, जो वो दूसरी तरफ जाएगा, बाकी सब कुछ नहीं। तो a मैंने कॉमन किया, a माइनस 4i लिख दिया, i3 होगा ऑब्वियसली, दूसरी तरफ जाएगा ये 5i3। अब ये a दूसरी तरफ हम डिवाइड करेंगे, जब दूसरी तरफ आप a को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, a इनवर्स हो जाएगा, 5a इनवर्स, और 5 इधर डिवाइड होगा, दोनों मैंने दो तरफ डिवाइड किया, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, a इस तरफ डिवाइड हो रहा है, 5 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, तो a इनवर्स हमारा फॉर्म हो जाएगा 1/5 ऑफ a माइनस 4i3। ओके, ये मैट्रिक्स, मैं इसको ना थर्ड ब्रैकेट की जगह में सेकंड ब्रैकेट रखता हूं क्योंकि थर्ड ब्रैकेट मैट्रिक्स को भी रिप्रेजेंट करता है, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। मैं लिखता हूं 1/5 सेकंड ब्रैकेट के अंदर में, ए मैट्रिक्स हमें जो पता था, हम मैट्रिक्स लिख देते हैं 1 2 2 2 1 2 2 2 1। आई होप अब तक मैट्रिक्स आपको याद हो गया होगा। माइनस 4 टाइम्स ऑफ i3 यानी कि 4 0 0 0 4 0 0 0 4। चलिए करते हैं कैलकुलेशन, सब्सट्रैक्शन हमें फॉर्म करना है, कैलकुलेट करना है, जिसके बाद हमारा आंसर आएगा। सिंपली मैट्रिक्स आने वाला है इसलिए ब्रैकेट और पुट नहीं कर रहे हैं। 1 माइनस 4 होगा माइनस 3, 2 से 0 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 ही रहेगा, 2 ही रहने वाला है। फिर यहाँ 2 होगा, फिर यहाँ माइनस 3 होगा, फिर यहाँ 2 होगा, फिर 2 माइनस 0 फिर से 2 होगा, फिर से यहाँ 2 होगा, और ये होगा माइनस 3 1 माइनस 4 करने पर। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स फॉर्म होकर आया, ये हो गया हमारा आंसर। आज के इन दो क्वेश्चंस के बाद आई होप कभी भी अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए जिसमें आपसे कहा जाए कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, जैसा आप देख रहे हो, जिसमें से हेंस प्रूव, सॉरी फर्स्ट प्रूव दिस, हेंस फाइंड ए इनवर्स, चाहे वो 2x2 मैट्रिक्स हो या फिर क्वेश्चन में आपके पास कोई 3x3 मैट्रिक्स हो, कभी भी आपको कोई डाउट होगा या कभी भी आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम होगा, आई होप कि होना नहीं चाहिए। मैं सबसे पहले इस 5th पार्ट को एंड करने से पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन ले लेना चाहूंगा, उसके बाद मैं कुछ आगे की चीजें कि नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं वो बता दूंगा। तो चलिए क्वेश्चंस लेते हैं पहले अनुराग से। अनुराग बताइए, कोई इन दोनों क्वेश्चंस के बाद 2x2 या 3x3 कभी भी? नो सर। पूरा सीख गए सब कुछ? यस सर। गौरव? यस सर। सीख गए सब कुछ? हाँ सर। व्हाट अबाउट रंजन, इस तरह के क्वेश्चंस को बना पाएंगे? यस सर। ओके, इससे भी हार्ड होगा तो बताइएगा सर थोड़ा। okay, I'm going to discuss about the next thing. Please mute yourself. Okay, तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि आज की क्लास 5th पार्ट में, मैंने 4th पार्ट के एंड में आप लोगों को ये बात बता दी थी कि 5th पार्ट में हम लोग हेंस फाइंड ए इनवर्स टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे, मतलब मैट्रिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों को ये कहा, तो मैट्रिक्स में इस टाइप के क्वेश्चंस जहां पर आपसे कहा जाता है हेंस फाइंड ए इनवर्स, ठीक है, वो भी आप लोगों ने सीख लिया। हमारा अगला पार्ट जो कि इस सीरीज का 6th पार्ट है, वो आपको सिखाएगा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। 3 वेरिएबल एक्स वाई ए बी सी आपको दिया जाएगा और कहा जाएगा उन तीनों वेरिएबल को सॉल्व कीजिए साइमल्टेनियसली। याद है क्लास 10 का मेथड आप लोगों को? क्लास 10 में हम लोगों ने सीखा था विलोपन, 9 में सीखा था विलोपन विधि, बीजगणित विधि, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल दैट।
सब्स्टिट्यूशन एंड ऑल. सो उन दैट मैथ बाय दैट मेथड हम हमारे पास क्या होता था, दो वेरिएबल को दो इक्वेशन को सॉल्व करते थे. क्लास 12 में हम सीखेंगे तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन सॉल्व करना, जिसके लिए मेथड जो है वो दो मेथड है. हम अलजेब्रा में सीखेंगे मैट्रिक्स मेथड, या ये वो जो हमारा क्लास 6 होने वाला है, जो 6 होगा हमारे इस वीडियो सीरीज में, उस वीडियो सीरीज में हम सीखेंगे मैट्रिक्स मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं. ओके. एंड 7th वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम लोग डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, और डिटर्मिनेंट को करते वक्त सीरीज में हमारे पास एक वीडियो आएगा जिसमें नाम होगा क्रैमर्स मेथड, क्रैमर्स रूल. क्रैमर्स रूल से भी तीन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. अब जब मैं उन सारे वीडियोस को डिस्कस कर लूंगा तो लास्ट वीडियो के टाइम पे मैं आप लोगों से सीरीज के बारे में डिस्कस करते वक्त बताऊंगा कि एचएस के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने आ सकते हैं. तो काइंडली सीरीज को उस वीडियो को देखना ना भूले, जिसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है कि ये जो सेक्शन हम लोग कर रहे हैं मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, अलजेब्रा, इसके क्वेश्चंस किस तरह से हमारे एग्जाम में आते हैं. आई होप कि अब तक जो चीजें सिखाई गई हैं, समझाई गई हैं, वो आप लोगों को समझ आ गई होंगी. आप लोगों को जो चीजें नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाली है वो होने वाला है इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, ओके, बाय मैट्रिक्स मेथड, जो हमारा हेडिंग पे होने वाला है वीडियो. तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में. तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड like the video if you like it. If you don't like it, dislike it, and please comment that what is the problem that you're not able to understand, what we need to improve. Thank you so much. See you in the next class.